एक कैलेंडर का एक क्वेश्चन रीजनिंग में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि रिकॉल करने में आसानी हो, क्योंकि बार बार भूल जाता है। तो सबसे पहले इसमें तीन चीज़ें होती हैं, जैसे तारीख होती है, महीना होता है, इसके बाद साल होता है। तारीख को 7 से डिवाइड करेंगे, जो आज आ जाएगा रिमाइंडर उसको लिख देंगे। जुलाई का अलग अलग कोड होता है, हर मंथ का कोड अलग अलग होता है, उनका यहाँ पे कोड दिया हुआ है। जैसे जनवरी फरवरी, इसका सबका ऐसे ऐसे अलग अलग कोड होता है। तो यहाँ से जुलाई का कोड लिख लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ सेंचुरी आती है 1983, फिर 1783, 1792, इसे यहाँ रहेगा तो सेंचुरी देख लीजिएगा। सेंचुरी का भी अलग अलग कोड होता है। जैसे सेंचुरी का कोड यहाँ दिया गया 1900 है, 0, 1800, 246, ऐसे घटते चला जाएगा। और इसी तरह यहाँ देखोगे सेंचुरी कोड लिख लेंगे। फिर इसके बाद लास्ट में जो 2 डिजिट रहेगा, ये जैसे 1983, 19 और 83 से दो चीज़ बनेगी। इसको 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बनेगा, रिमाइंडर भाग शेषफल, उसको लिखेंगे 7 से भाग देकर। और 4 से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा उसको लिखेंगे। एक में शेषफल लिखेंगे, एक में भागफल लिखेंगे। तो शेषफल जो लिखेंगे 7 से डिवाइड करके, क्योंकि पिछले तो शेषफल ही लिखते सब आ रहे थे, तो यहाँ शेषफल ही लिखेंगे। लेकिन जब 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल लिखेंगे। ठीक है, बस इसी को सब जोड़ लोगे, जितना आ जाएगा। मान लीजिए इतना आ गया तो 7 से डिवाइड कर सकते हो, किया जाएगा। फिर 7 से 7 चौक 28, शेषफल 2 आएगा। तो जो 2 आएगा तो याद कर लेना उसका भी। फिर डे का ट्रिक होता है, संडे मंडे ट्यूसडे मतलब कोड होता है। संडे से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 तक जाओगे, मतलब 3 हो जाएगा वो। तो 6 तक 7 तक जाएगा, 7 सैटरडे, उसको 0 भी कह सकता है। तो फिर वहाँ से ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से दिन पता चल जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मंथ का कोड याद करने में। ठीक है, और अगर बात सेंचुरी का कोड तो आसानी से याद कर लोगे। जैसे इसका ऐसे सीरीज में चलता है 0 2 4 6, ये हो गया 1900 का। फिर ये हो गया 1800 का 2, फिर 1700 का 4, 1600 का 6। ये इधर तो जाओगे पीछे जाएगा, जिसे 1900 से 18 1700। फिर इधर जब आगे जाएगा तो यहाँ भी ऐसे लिख लेना 2 4 नहीं 0 2 4 6, 6 मतलब हो जाएगा ये 2000। फिर ऐसे 2100, फिर 2200, ऐसे होगा। और यहाँ पर ये 2000 से एक कम करोगे तो 1900 ये हो गया। तो ज़्यादातर जो पूछा जाता है 1900 का ही पूछता है, और बहुत ज़्यादा आएगा तो 2000 का पूछेगा। तो जब 2000 का रहेगा तो यहाँ 2 0 लिखा रहेगा, तो यहाँ 2 लिख देना, ऐसे 6 लिख देना, क्योंकि 2000 कोड होता है 6। फिर ऐसे आप आगे भी बनाते जा सकते हैं। 0 2 4 6, यही याद करना है, 0 2 4 6। 0 जो होता है 1900 का, और 2 जो होता है 1800 का, 4 जो होता है 1600 प्लस कुछ दिया रहेगा 1700, और 1600 का दिया रहेगा 6। 0 2 4 6। ठीक है, हाँ। तो एक टाइप क्वेश्चन हो गया कि डायरेक्ट डेट दे देगा, उस डेट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और दूसरा होता है कि एक डेट देगी, फिर वो कहेगा इस डेट को फला दिन है, तो फला डेट को दिन बताओ। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि 1900 से नवंबर महीना चल रहा है, जुलाई से नवंबर जाओगे, इतना दिन जोड़ोगे, उतना दिन जोड़ोगे, डेट को कितना। फिर उसको जोड़ने घटाने में वहाँ दिक्कत हो जाती है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो जो ट्रिक से आप डेट निकाले थे वो सही भी हो सकती, गलत भी हो सकती, उसका कोई गारंटी नहीं है। जो मतलब क्वेश्चन पूछेगा, ये दूसरा टाइप बता रहे हैं। एक टाइप तो डायरेक्ट डेट दिया रहेगा, उसका डायरेक्ट वो निकाल लोगे दिन कौन सा है। एक होगा ना कि 2 दिन 2 तारीख दी रहेगी, फला तारीख को कहेगा फला दिन है, तो दूसरे तारीख को कौन सा दिन होगा, तो हम निकालेंगे अपने हिसाब से, हम पहले निकाल लेंगे। तो कहेगा कि हमारे हिसाब से जो हम निकाले, जो हम जानते हैं, उसे सोमवार आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है सैटरडे है। सैटरडे मतलब 7 है, 2 से 5 बढ़ गया है, तो हम जो दूसरे वाले में पूछ रहा है उसमें भी जो आएगा जोड़ के, उसमें भी 5 बढ़ा देंगे, घट रहा है घटा देंगे।
बस यही करना है, जितना गलती वो किया है क्वेश्चन में उतना गलती हम भी करके उसको दे देंगे आंसर। बस इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन था, वो आपको बता दिए हैं और यही है। बाकी एक क्वेश्चन और पूछता है कि कितने साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा, तो लीप ईयर अगर है तो 28 साल बाद, लीप ईयर +1 है तो 6 साल बाद, लीप ईयर +2 या 3 है तो 11 साल बाद। थैंक यू।